जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ अनिल ठाकुर। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। इससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। जैसलमेर में सीआईडी इंटेलिजेंस ने जासूस को किया गिरफ्तार। पाक की खुफिया एजेंसी आईएस के लिए जासूसी का आरोप, सेना की खुफिया सूचना लीक करने का आरोप, सोशल मीडिया के जरिए जानकारी पाक भेजने का आरोप। फलौदी में अपहरण कर हत्या का सनसनीखेज मामला, युवती की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या की, शादी से मना करने पर की गई हत्या। डूंगरपुर में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, शराब से भरी कार जब्त की गई, कार से शराब के 14 कार्टन बरामद किए गए। जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेराह बदमाशों ने मचाया तांडव, धारदार हथियार डंडे लेकर बदमाशों ने मचाई दहशत, परिवार चिल्लाता रहा, दहशत मचाते रहे बदमाश। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, महिला जीएनएम को रिश्वत लेते ट्रैप किया, ममता और डिस्चार्ज कार्ड के एवज में मांगी गई थी रिश्वत, 1500 रुपए की रिश्वत लेते अस्पताल से ट्रैप किया। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी की दुकान पर किया हादसा, 8 लाख की कीमत के चांदी के आभूषण चोरी। अजमेर की आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों का शिकार, अब तक घटना की जांच नहीं हुई शुरू, देव नारायण मंदिर के सामने का वीडियो आया सामने। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, एमडी बनाने के ठिकाने पर पुलिस का छापा, एमडी बनाने के सेटअप को पुलिस ने किया नष्ट। चूरू में साधु के भीष में लूट के आरोपी पकड़े, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर आरोपी, महिलाओं को निशाना बनाकर लूटते थे गहने। बूंदी के बड़ा नया गांव मुकेश हत्याकांड मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार, पैसों के विवाद को लेकर की थी हत्या, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सिर्फ 25 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हर कोई सकते में है। कभी इंजेक्शन, कभी मौत के बाद आई सोशल मीडिया पोस्ट, पुराना वायरल वीडियो और साध्वी के पिता के हर पल बदलते बयान इस मौत की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। शक के घेरे में साध्वी के पिता भी आ गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि इतनी कम उम्र में इतने लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली साध्वी प्रेम बाईसा के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या ये एक हादसा है या फिर हत्या थी या आत्महत्या? देखिए, मौत के बाद किसने लिखा सुसाइड नोट? ऐसा क्या था उस इंजेक्शन में? 6 महीने पुराने वीडियो का क्या कनेक्शन? साध्वी के पिता पर घूमी शक की सुई। साध्वी की मौत का गहराता रहस्य। महज 25 साल की साध्वी प्रेम बाईसा, जिसके कथा वचन और भजन सुनने के लिए लगती थी हजारों की भीड़। 12 साल की उम्र से पहली कथा करके जिसने लोगों के बीच बनाई थी अपनी पहचान। पश्चिमी राजस्थान में जिसकी कथा सुनने के लिए उमड़ पड़ती थी भीड़, इतनी कम उम्र में इतनी लोकप्रियता हासिल करने वाली सिर्फ 25 साल की प्रेम बाईसा के साथ
ऐसा क्या हुआ कि रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो गई। साध्वी प्रेम बाईसा को केसरिया रंग के वस्त्रों में नाथ संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार बैठी हुई अवस्था में समाधि दी गई। पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से गांव पारुए ने साध्वी प्रेम बाईसा को कुछ इस तरह अंतिम विदाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, अनुयायी और गांव वाले वहां मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ समाधि संस्कार संपन्न हुआ। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कई तरह के सवालों के घेरे में है। इंजेक्शन से लेकर वायरल वीडियो तक और मौत के बाद आई सोशल मीडिया पोस्ट ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा दिया है। इन सब के सवालों से उलझता हुआ एक खास सवाल ये निकल रहा है कि क्या साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हादसा है या साजिश। अब तक पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हुई कैसे। अगर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत एक आत्महत्या है तो फिर उस इंजेक्शन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं जो साध्वी की मौत से पहले लगाया गया था। उस इंजेक्शन में ऐसा क्या था कि उसकी मौत उसकी वजह से हो जाए। क्या साजिश के तहत उस इंजेक्शन में कुछ मिलाया गया था। पहले आपको वो 3 बड़े कारण बताते हैं जिससे साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य गहराता चला गया। नंबर 1, मौत के 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर आया ये सुसाइड नोट। नंबर 2, पोस्ट को लेकर साध्वी के पिता का बयान। नंबर 3, रहस्यमयी इंजेक्शन। नंबर 4, 6 महीने पुराना वायरल वीडियो। नंबर 5, अग्नि परीक्षा और ब्लैकमेलिंग का कनेक्शन। सबसे पहले ये पूरा मामला आपको बताते हैं। जोधपुर की रहने वाली मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा को आश्रम से ब्रेन डेड हालत में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल ने यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को वापस आरती नगर स्थित आश्रम ले जाया गया। साध्वी प्रेम बाईसा के पिता और गुरु वीरमनाथ ने दावा किया कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद साध्वी की मौत हुई। इसके आधार पर पुलिस ने साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। दावा किया गया कि इसी इंजेक्शन के लगाने के 5 मिनट बाद साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। आश्रम है जो पाल रोड स्थित आरती नगर में है और जन जीवन कल्याण बोर्ड संस्थान के नाम से भी जो है ये संचालित होता है। साधना कुटीर जो है ये आश्रम है और आप देख सकते हैं बुधवार जो शाम जो है वो इसी आश्रम में जो है वो बाल साध्वी प्रेम बाईसा की जो है वो तबीयत बिगड़ी थी और कह सकते हैं उनको ब्रांडेड अवस्था में जो है वो निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जो है उनको मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल इस पूरी मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलेगा। पुलिस जांच कर रही है और हर कड़ी से कड़ी को जोड़कर देख रही है कि क्या ये वाकई में सुसाइड है या हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोटा में एक पुलिसकर्मी पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिसकर्मी ने 5 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत जब एसपी को दी तो मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ये मामला मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आखिर क्या है खाकी को शर्मसार करने वाला ये मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लूट के इस मामले में पुलिसकर्मी का नाम सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो रहा है पुलिस की जांच में कि ये लूट मादक पदार्थ की गई है या फिर कीमती सामानों की। हालांकि आरके पुरम थाने में पीड़ित ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें कीमती सामान के साथ नकदी भी लिखवाया है, लेकिन पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
इस पुलिसकर्मी ने जो लूट की वारदात की है वो राठौड़ी कार्रवाई की है और नशे की खेप जाने की उसको सूचना मिली थी, जिस पर वो प्राइवेट लोगों के साथ वहां पर पहुंचा और तस्कर से उसने लूट की, मादक पदार्थ की और उसके बाद तस्कर को वहां से भगा दिया गया। खाकी पर फिर लगा दाग, पुलिसकर्मी ने की लूटपाट, साथियों के साथ मिलकर वारदात, मादक पदार्थों की तस्करी से भी जुड़े हैं तार। 2 आरोपियों को किया गया डिटेन। राजस्थान के कोटा शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर ही लूटपाट करने का आरोप लगा है। एक पीड़ित ने इस मामले की शिकायत कोटा पुलिस के अधीक्षक को दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आरकेपुरम थाने में पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़ित ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसके मुताबिक आरकेपुरम थाना क्षेत्र के रावत भाटा रोड पर पीड़ित और उसका साथी बाइक से जा रहे थे। इस दौरान ही एक कार में 6 लोग आए, जिसमें से एक ने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई थी। उन्होंने पीड़ित से बैग छीन लिया, पीड़ित को गाड़ी में बैठाकर कुछ दूर ले गए, पैसों की डिमांड की। इसके बाद पीड़ित को छोड़ दिया, बैग लूट कर ले गए। बैग में कीमती सामान और 15,000 नकद भी थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। लूट के मामले में पुलिसकर्मी का नाम आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जांच कर रहे डीएसपी योगेश शर्मा ने बताया कि अभी इस मामले में परिवादी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी कौन है इसके बारे में भी जांच की जा रही है और दूसरे जो 5 आरोपी हैं वो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले में लूट का ये मामला मादक पदार्थ की तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है, पीड़ित के बारे में जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस पुलिसकर्मी का इस लूट में नाम आ रहा है उसने राठौड़ी कार्रवाई करते हुए इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिसकर्मी को सूचना मिली थी कि कोई अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर तस्करी करने आए व्यक्ति से मादक पदार्थ जब्त करने के नाम पर लूट किया। पीड़ित को जब इस बात की जानकारी मिली कि इस बारे में पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है तो उसने एसपी ऑफिस में शिकायत दी। इस घटनाक्रम के बाद अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिसकर्मी और उसके साथियों ने जो लूट की उस बैग में कीमती सामान था या अवैध मादक पदार्थ। इस बात का खुलासा अब पुलिस की जांच में ही होगा। फिलहाल 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब पुलिस की जांच में सामने आएगा कि ये लूट की गई थी, इसमें मादक पदार्थ लूटा गया है या फिर वो कीमती सामान जिस पर पुलिस जो है लगातार ये बात कह रही है कि पीड़ित द्वारा कीमती सामान और नकदी पैसे की लूट बताई जा रही है। अब देखना होगा इस जांच में क्या स्पष्ट होता है। अगर पुलिसकर्मी की इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई जाती है और वो लूट का मुख्य आरोपी माना जाता है तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। जालौर के करड़ा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल मारपीट की बल्कि वन कर्मियों को डराने के लिए उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के साथ साथ 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही इस मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। खनन माफिया की दबंगई, वन कर्मियों पर जानलेवा हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। प्रदेश में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये खनन माफिया अपने काले साम्राज्य के लिए अब अधिकारियों पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड से, जहां अवैध खनन माफिया खुलेआम सरकारी कर्मचारियों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। करड़ा थाना क्षेत्र के सांतरू वन क्षेत्र में बुधवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। जालौर जिले की बात करें तो जालौर जिले के अंदर खनन माफियाओं का जो है प्रभाव है देखा जा रहा है और लगातार ऐसे जो मामले हैं सामने कई बार आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वन कर्मियों के पास ऐसे कोई पर्याप्त सुरक्षा के लिए कोई जाब्ता व हथियार नहीं है, जिसको लेकर जो खनन माफिया है वो बेखौफ नजर आ रहे हैं। और जालौर जिले के सांतरू गांव में जो कि पत्थर
खनन को लेकर पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ले जा रहे थे, जिसको लेकर गश्त के दौरान जो वन कर्मियों ने उसे रोका गया और उनको ट्रैक्टर जब्त करने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने गांव के फोन के माध्यम से गांव के कई लोगों को बुलाकर उनके साथ हाथापाई की और बदतमीजी की। आपको बता दें कि रानीवाड़ा रेंज के पाल नाका क्षेत्र में नाका प्रभारी वनपाल राम नारायण बिश्नोई अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान वन क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आती दिखाई दी। टीम ने ट्रैक्टर को रुकवाया। चालक ने अपना नाम नवाराम बताया। ट्रैक्टर पकड़े जाने के बाद नवाराम ने फोन कर अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही मिनटों में 15 से 20 लोग वहां पहुंच गए। आते ही इन लोगों ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया। आरोपियों ने कॉलर पकड़कर नीचे गिराया, धक्का मुक्की की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिर ट्रैक्टर स्टार्ट कर आधे पत्थर मौके पर ही खाली कर दिए। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए वनकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ती देख टीम को जान बचाकर पीछे हटना पड़ा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई और दांतवाड़ा से जाब्ता बुलाया गया। पुलिस ने इस मामले में नवाराम, बगदाराम, जामताराम, वचनाराम, गोवाराम और रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। स्टार्ट वगैरह वो रूटीन गश्त पे जा रहे थे, 3-4 आदमी थे। तो गश्त के दौरान ही उन्होंने देखा कि एक आदमी है वो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के, पत्थर की ट्रॉली भर के वन क्षेत्र से लेके जा रहा था। तो उन्होंने हाथ देके रोक दिया। उस पूछताछ की तब पता चल गया वन क्षेत्र से लाया। तब उन्होंने कहा कि हम अंदर लेंगे और इसको साथ ले जाएंगे, चौकी पे ले जाकर के कार्रवाई करेंगे। मीनवाइल वो बदमाश था, उसने थोड़ी तनातनी की, अड़ाअड़ी भी की, धक्का मुक्की भी की और उसने 1-2 आदमी और थे उसके इधर उधर खड़े हुए, फोन करके उसने 10-12 आदमी को बुला लिया। फिर और मामला तूल पकड़ गया। हमारे आदमियों ने प्रयास किया था, वो ड्राइवर सीट पे बैठ गया था हमारा वनपाल, लेकिन उन्होंने कॉलर पकड़ के खींच के नीचे गिराया उसको और 2-3 आदमियों के साथ धक्का मुक्की भी की। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन और सरकारी कर्मचारियों पर हमले की घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में कब तक आरोपियों को पकड़ा जाता है और कब इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। अभी देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी और कैसे की जाएगी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जालौर जिले से कई बार ऐसे हैं जो कि खनन को लेकर कई ऐसे वीडियो लगातार सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन व वन विभाग द्वारा व खनन विभाग द्वारा ऐसी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जालौर से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट। सीबीआई ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की बैंक ठगी के मास्टरमाइंड संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी 10 सालों से फरार चल रहा था और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर स्थित धर्मशाला में खुद को ज्योतिष बताकर पहचान छिपाकर रह रहा था। क्या पूरा मामला है, ये देखिए हमारी रिपोर्ट। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी कर चुका है आरोपी, ज्योतिष बन कर रहा था फ्रॉड। सीबीआई के हत्थे चढ़ा बड़ा ठग। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में रेड की। इस रेड में टीम ने बैंक से लोन लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले भगोड़े आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर सीबीआई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी संजीव दीक्षित पिछले 3 दिनों से मंदिर की धर्मशाला में नाम बदल कर रह रहा था। सुबह 5 बजे सीबीआई के अधिकारियों ने बांसवाड़ा पुलिस को फोन कर जाब्ता बुलाया, जिसके बाद 10 साल से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा गया। संजीव ने फर्जी डॉक्यूमेंट पर बैंकों से 20 से 25 करोड़ का लोन लेकर उसे नहीं चुकाया था। सीबीआई टीम गुरुवार रात करीब 9 बजे ही धर्मशाला पहुंच गई थी। टीम ने आरोपी के बगल वाले कमरे से आरोपी पर पूरी रात नजर रखी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी करने में किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि यूपी के बागपत निवासी संजीव दीक्षित ने पंकज भारद्वाज और संजय शर्मा सहित कई फर्जी नाम से दस्तावेज तैयार कर कई बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया। इस मामले से जुड़े एक दूसरे मामले में सीबीआई ने आरोपी की पत्नी आरती शर्मा को पहले ही बड़ौदा से गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना सीआई रूप सिंह ने बताया कि सीबीआई इंस्पेक्टर रोशनलाल और धन सिंह के नेतृत्व में टीम ने जाब्ता मांगा था। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर चौकी इंचार्ज रमेश पाटीदार के सहयोग से पूरी कार्रवाई सफलतापूर्वक की गई। सीबीआई आरोपी को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली ले जाएगी, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। संभावना है कि पूछताछ में ठगी से जुड़े और भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं।
तकनीकी सूचना के आधार पर उसको आज बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई टीम ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि ये 4 करोड़ की ठगी के मामले में इसको आज गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पर दर्जन भर से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसकी पत्नी जो है वो भी एक मामले में उसके जो है सीबीआई की आरोपी है, जिसको पुलिस ने नामजद कर रखा है। साथ ही ये जो आरोपी है संजीव दीक्षित इसका नाम बता रहे हैं, कभी इसका पंकज भारद्वाज, इस तरह के विभिन्न नामों और आईडियों के जरिए ये बैंकों से फर्जी दस्तावेज पेश करके जो है लोन लेता था, उसके बाद ठगी करके ये फरार चल रहा था, जिसको आज सीबीआई की टीम द्वारा बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस की मदद से उसको गिरफ्तार किया गया है और आज उसको यहाँ के सीजीएम कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट वारंट के जरिए जो है उसको वहाँ पर दिल्ली ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा। तो हथकड़ी में मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।